अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट H1 H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G देन H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ इधर H1 कंटेन करे H2 में और H2 कंटेन इन H1। स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमें H1 और H2 सब ग्रुप्स गिवन है G के। ठीक हो गया। हमने ये प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा एक ही सूरत में अगर H1 कंटेन करे H2 में और H2 कंटेन करे H1 में। इसी तरह कन्वर्सली भी हमने प्रूव करवाना है कि अगर H1 कंटेन कर H2 में या H2 कंटेन कर रहा है H1 में एक ही सूरत में अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप हो। तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ यह है कि सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं, इसको प्रूफ करवाएंगे हम सपोज करते हैं कि H1 कंटेन कर रहा है H2 में एंड या R, यहाँ पे R है, और H2 कंटेन कर रहा है H1 में। हमने इसको सपोज कर लिया और हमने ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया। अब देखो H1 कंटेन कर रहा है H2 में, मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो जब हम इनकी यूनियन करेंगे, क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब इनकी यूनियन करेंगे तो हमारे पास H2 आएगा। इसी तरह अगर H2 कंटेन कर रहा है H1 में तो इन दोनों की यूनियन किसको इक्वल होगी? वो होगी H1 के, क्योंकि अब H2 कंटेन कर रहा है H1 में। ठीक हो गया। अब हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि H1 और H2 क्या है? सब ग्रुप है। ठीक हो गया। ये H1 और H2 सब ग्रुप है। अब ये H2 सब ग्रुप है, किसके इक्वल है? H1 यूनियन H2 के, तो ये भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि अगर ये सब ग्रुप है तो इसके इक्वल वाली इस वाली साइड भी ये भी क्या होगी? सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो इसके लेफ़्ट साइड वाली जो इक्वल में है वो भी सब ग्रुप होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट H1 यूनियन H2 इज़ आ सब ग्रुप। ठीक हो गया। अब हमने कन्वर्सली प्रूफ करवाना है। कन्वर्सली अब हम सपोज करेंगे कि H1 यूनियन H2 इज़ आ सब ग्रुप। ये हमने सब ग्रुप सपोज कर लिया और हमने ये शो करवाना है कि H1 कंटेन कर H2 में या फिर H2 कंटेन कर H1 में। अब इसको प्रूफ करवाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम इसके उल्ट चलते हैं कि हम कहते हैं कि H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में या फिर H2 कंटेन नहीं कर रहा है H1 में। ये हमने सपोज कर लिया। ठीक हो गया। अब देन देयर आर AB बिलोंग्स टू G सच डैट कि ये जो A होगा ये बिलोंग करेगा H1 से लेकिन H2 से नहीं, या फिर इसी तरह B बिलोंग करेगा H2 से लेकिन H1 से नहीं। इसका मतलब यही है कि A बिलोंग कर रहा है H1 से बट A बिलोंग नहीं कर रहा है H2 से। इसी तरह B बिलोंग कर रहा है H2 से बट B बिलोंग नहीं कर रहा H1 से। अब देखो A बिलोंग कर रहा है H1 से और B बिलोंग कर रहा है H2 से, लेकिन ये जो A भी है ये बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है किससे? H1 से, और B बिलोंग कर रहा है H2 से। तो ये दोनों A भी किस में बिलोंग करेंगे? H1 यूनियन H2 में। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी इसमें बिलोंग करेगी, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। उसकी वजह यह है कि H1 यूनियन H2 क्या है? इज़ आ सब ग्रुप। वो हमने सपोज किया हुआ। सब ग्रुप होने की वजह से क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, तो इस वजह से इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी H1 यूनियन H2 में। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि या तो A B बिलोंग कर रहा है H1 से या फिर A B बिलोंग कर रहा है H2 से। ठीक हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं। अब देखो A बिलोंग कर रहा है H1 से। ठीक हो गया। अगर A बिलोंग कर रहा है H1 से, H1 हमें गिवन है कि वो सब ग्रुप है, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 से। तो हम A इन्वर्स को AB के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि A बिलोंग कर रहा है H1 से, H1 सब ग्रुप है, तो A का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 से। अब हम इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। इसके ऊपर A B बिलोंग करेगा
ए बी किसके कोल आ जाएगा, ये क्योंकि एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी, बी एज इट इज़ आ जाएगा। और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करती, तो बी बिलोंग कर गया किसमें, H1 में। लेकिन हमने कहा था कि एच बी बिलोंग नहीं कर रहा है H1 में, लेकिन यहाँ पे बी बिलोंग कर गया H1 में। ये तो कंट्राडिक्शन होगी ओवर सपोजिशन। जो हमने अज्यूम किया ना, तो हम लिख देंगे सिंपली यहाँ पे विच इज़ a contradiction to our supposition, कि हमने जो सपोज किया था ये उसके उल्ट हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में और H2 कंटेन नहीं कर रहा है H1 में, ये हमने सपोज किया था। लेकिन एक एलिमेंट जो हमने देखा B बिलोंग कर रहा है इसमें से, वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ दिस सिंप्लाइज दैट H1 कंटेन कर रहा है H2 में या फिर H2 कंटेन कर रहा है H1 में। तो ये हमारे थ्योरम का प्रूफ होगा, हैंस प्रूफ।